और ईरान जंग के बीच बड़ी खबर आ रखी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में वॉरशिप भेजी है और वॉरशिप की दूसरी खेप भेजी गई है। अमेरिका ने 3 और युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे हैं। यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस कॉमस्टॉक भेजा गया। इसके अलावा यूएसएस पोर्टलैंड भी खाड़ी की तरफ बढ़ा है। 3 बड़े युद्धपोत वाला एक नौसैनिक बेड़ा सैन डिएगो से रवाना हो चुका है, जो मध्य पूर्व के इन जहाजों पर लगभग 4500 अमेरिकी मरीन सवार हैं। तो 3 और युद्धपोत रवाना हो चुके हैं मिडिल ईस्ट के लिए। तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करने में जुटे हैं। एक तरफ बेरूत में इजराइल के हवाई हमलों के बाद तबाही का मंजर है, तो वहीं बीती रात हिजबुल्लाह ने पलटवार करते हुए इजराइल के कई इलाकों को टारगेट किया। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन माने जा रहे हिजबुल्लाह ने इन हमलों का वीडियो भी जारी कर दिया है। दक्षिणी लेबनान में भीषण झड़प के बीच हिजबुल्लाह ने पलटवार किया और इजराइल की किर्यात शमोना में आईडीएफ के बख्तरबंद वाहनों पर जोरदार अटैक किया। हिजबुल्लाह के हमलों में कई इजरायली सैनिकों के साथ नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। हमलों के बाद काफी देर तक रिहायशी इलाके में आग की लपटें देखी गई। फायर फाइटर्स ने कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया। लेबनान और फिलिस्तीन सीमा पर किर्यात शमोना इलाके में रॉकेट हमले से रिहायशी इलाकों में हड़कंप का माहौल है। साथ ही हमलों के बीच लोग दहशत में बंकर में छिपकर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। तो ईरान से छिड़े युद्ध के बीच इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसको लेकर अब आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की तरफ से किया गया यह हमला इतना जोरदार था कि बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में तबाह होकर मलबे में तब्दील हो गईं। हमले के बाद एक शख्स ने मौके पर पहुंचकर देखा तो उसका घर भी खंडहर हो चुका था। साथ ही इस हमले में उसके माता पिता की मौत हो गई। वहीं इजराइल की तरफ से किए गए हमले के बाद मौके पर राहत बचाव अभियान चलाया गया। साथ ही एम्बुलेंस की मदद से कुछ लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल से छिड़े युद्ध में हिजबुल्लाह भी तेल अवीव पर लगातार अटैक कर रहा है। ऐसे में आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में ये बड़ी एयर स्ट्राइक की। मिडिल ईस्ट की जंग पर एक और बड़ी खबर है। इजराइल ने ईरान पर 12,000 बम गिराए हैं। जी 18 दिन में ईरान पर 12,000 बम से बारिश की गई है। ईरानी लीडरशिप पर तकरीबन 8,500 बम गिराए गए हैं। 1 साल जितनी उड़ानें 18 दिन में भरी, ये कहना है इजराइल एयरफोर्स का। तो ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध का असर अब खाड़ी देशों में दिखने लगा है। ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला तेज कर दिया है। ऐसे में कतर के प्रधानमंत्री तुरंत युद्ध बंद करने की मांग करते हुए दिखाई दिए। दरअसल कतर के प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया जब ईरान द्वारा कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर अटैक किया गया और एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद उन्होंने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ईरान द्वारा कतर में किए गए हमलों में तकरीबन 17% एलएनजी उत्पादन क्षमता खत्म हुई, जिसे ठीक करने में तकरीबन 3 से 5 साल तक लग सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कतर की एलएनजी सप्लाई में आई गिरावट वैश्विक गैस बाजार में बड़ा संकट पैदा कर सकती है। ऐसे में कतर के पीएम ने तत्काल प्रभाव से युद्ध बंद करने की मांग की। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अमेरिका को युद्ध में धकेला और महायुद्ध में ईरान के खिलाफ ट्रंप को फंसाया। हालांकि इस पर भी नेतन्याहू ने खुलकर अपनी बात दुनिया के सामने रखी। नेतन्याहू ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मैंने किसी को गुमराह नहीं किया और यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। बता दें कि अमेरिका में कई लोगों ने नेतन्याहू की भूमिका पर सवाल खड़े किए। पूछा जा रहा है क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध में फंसा दिया, क्योंकि 21 दिन बाद भी इस जंग का नतीजा नहीं निकला। जंग से अमेरिका को अरबों का नुकसान हो रहा है। जंग कब थमेगी ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हॉर्मुज पर छिड़ी जंग को लेकर अपने इरादे साफ करते हुए कहा, हमें हर हाल में वैकल्पिक रास्ता निकालना होगा। नेतन्याहू ने कहा कि अरब प्रायद्वीप से पश्चिम की ओर पाइपलाइन बनाकर तेल और गैस को सीधे इजराइल के बंदरगाहों तक लाया जा सकता है, जिस पर हम विचार कर रहे हैं।